हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, उसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है कुछ ऐसे। हम पहले इन दोनों रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ कुछ ऐसे ABCD से। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। अब रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ को x मान लेते हैं, तो AB होगा मेरा x। हमें गिवन है कि ब्रेड्थ है 3 मीटर लेस देन लेंथ, इसका मतलब लेंथ होगा 3 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, यानी लेंथ होगा मेरा ब्रेड्थ प्लस 3 यानी x प्लस 3 के बराबर। अब यहां पे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू एक्स प्लस 3 कुछ ऐसे। अब हम यहां पे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मुझे यहां पे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को ऑल्टीट्यूड गिवन है 12 मीटर, तो मेरा ऑल्टीट्यूड तो फिक्स हो गया। अब अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो इसका बेस होगा CD, तो बेस आएगा मेरा CD। अब यहां पे हमें CD नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है, तो CD की जगह लिखता हूं मैं AB। तो ये आ गया हाफ AB इंटू ऑल्टीट्यूड। हमें AB की वैल्यू पता है x, ऑल्टीट्यूड पता है 12, तो ये आ जाएगा 6x। तो यहां पे मेरा रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब मुझे गिवन है रेक्टेंगल का एरिया है 4 स्क्वायर मीटर मोर देन ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल। मैं वैल्यूज पुट करूं तो x इंटू एक्स प्लस 3 होगा 4 प्लस 6x के बराबर, यानी x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू दिस आ जाएगा। मैं यहां पे इन सबको लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये आएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब a होता है जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है नंबर, वो यहां पे x स्क्वायर से कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाइड होगा, तो a की वैल्यू 1 आएगी। b होता है जो x से मल्टीप्लाइड है नंबर यानी -3, और c होता है मेरा कांस्टेंट यानी -4। तो यहां पे a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं b, a और c की वैल्यू पुट करता हूं, ये कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी 25। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मेरे जो रूट्स होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं। x होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 2a। वैल्यूज पुट करें तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब 25 जो होता है मेरा वो होता है 5 का स्क्वायर, तो ये होगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 3 प्लस माइनस 5/2। अब हम यहाँ पे प्लस को अलग सॉल्व करते हैं, माइनस को अलग। 3 प्लस 5/2 होगा 8/2 यानी 4, और 3 माइनस 5/2 होगा -2/2 यानी -1। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 4 और -1। लेकिन यहाँ पे x जो है मेरा वो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पॉसिबल ही नहीं है, तो x होगा मेरा 4। तो यानी ब्रेड्थ आ गया मेरा x की वैल्यू 4, और लेंथ आ गया x प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 7 मीटर।